जो यंगस्टर्स होती हैं, जब उनको पीरियड्स आते हैं तो उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि उनके रेगुलर बेसिस पे जो उनकी डेट्स चेंज होती हैं, तो वो एक नॉर्मल है डेट्स चेंज होना? देखिए, पीरियड्स आने के 2 साल के अंदर अंदर डेट्स चेंज होना नॉर्मल है। ओके। यानी कि आम तौर पर पीरियड्स जब पहली दफ़ा आते हैं, इसे हम मेनार्की कहते हैं, और ओके। उसकी एवरेज एज है 11 साल। ओके। 11 साल की उम्र या 12 या 13। हम्म। तो अगर पहली दफ़ा जब पीरियड्स आए तो अगले 2 सालों में अगर ये स्केड्यूल ख़राब हो रहा है, हम्म। कभी महीने में 2 दफ़ा आ रहे हैं, कभी 2-2 महीने बाद आ रहे हैं, तो आप जस्ट अपनी डायरी बनाएं और डॉक्टर के ओके। पास जाकर अपनी डायरी को डिस्कस करें कि जी मेरा इस तरह से तारीखें चल रही हैं। अच्छा, ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी इस सेंस में है कि अगर स्केड्यूल ख़राब है, आम तौर ओके। पर तो बच्चियों को उसी तारीख पे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा या फैमिली हिस्ट्री है, कोई ऐसी कैंसर्स की हिस्ट्री है, पीसीओस की हिस्ट्री है, हार्मोनल इम्बैलेंस की हिस्ट्री है, फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है, तो फिर ऐसी माओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं और उनसे डिस्कस करें कि जी इस तरह से साइकिल है। फिर वो बच्चियां जिनका वजन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ओह हाँ। 11-12-13 साल की बच्चियां हैं लेकिन वजन रैपिडली बढ़ रहा है, तो वो सबसे बड़ी वजह है पीरियड्स के इरेगुलर होने की। सो पहले 2 साल में तो हम कोई दवाई इनफैक्ट देते ही नहीं है कि लड़कियां आजकल की ले लेती हैं ना, ले लेती हैं। पेन ना हो और वो मेडिसिन ले ली, पेन कोई भी किलर ले तो ली। ले सकते हैं, अच्छा, पेन पेन किलर किलर मना ले नहीं है, सकते हैं? पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो सेलेक्टिव पेन किलर्स है ना। आपने ब्रूफिन नहीं लेनी, ओके। आप पैनाडोल ले लें, पैरासिटामोल ले लें, या फिर एक नॉस्पा टैबलेट आती है, स्पेसफॉन आती है, वो भी डॉक्टर के मशवरे से है। ओके। सो पेन के लिए मेडिसिन अपने डॉक्टर के हिसाब से करें। ओके। और दूसरी चीज के आपने डायरी जरूर बना लेनी है ताकि इरेगुलर हमें पता तो चले कि किस तरह से इरेगुलर है। जब वो डॉक्टर के पास आते हैं ना और हम डेट्स पिछले 6 महीने की पूछते हैं, तो वो फिर बैठे सोच रहे होते हैं, हाँ नहीं नहीं ये तो ये वाली तारीख थी, इस तरह थी। हमें तो तो नहीं वो पता। फिर बिल्कुल, तो बेहतर है कि घर में डायरी बना लें, एग्जैक्टली। अपना एक स्केड्यूल लिख लें कि ये मेरी डेट्स हैं, और फिर डॉक्टर को 6 महीने का या साल का स्केड्यूल बताएं ताकि वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन दे सके। सो पहले 2 साल में इरेगुलर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके। इट इज नॉर्मल ओके। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, बिकॉज दिमाग अपने आप को सेट कर रहा होता है इस नई तब्दीली के लिए। जो मैंने एकदम से मेनार्की आई है, पीरियड स्टार्ट हुए, दिमाग उसके साथ थोड़ा सेट हो रहा होता है। तो पहले 2 साल की खैर है, लेकिन अगर मुसलसल रूटीन बन गई, आप 5-6 साल गुजर गए, वो तो ठीक ही नहीं हो रहे और ब्लीडिंग भी बहुत हैवी है, तो फिर तो दिस इज समथिंग सीरियस। फिर तो डॉक्टर को जरूर देखें। दूसरी बात कि फिर हम कुछ टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, ताकि हमें तशखीस का पता चल सके कि ये क्या बीमारी है।